मूवी की शुरुआत में हमें स्टूडेंट्स ग्रुप दिखाया जाता है, जो कि सभी लोग एक ट्रिप पे मैक्सिको जा रहे थे। उन्हीं में से एक लड़के का नाम एलेक्स होता है। वो एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद उसे अजीब सा लगता है, क्योंकि वहां पर होने वाली सभी एक्टिविटी पर कुछ गड़बड़ हो रही थी। जब एलेक्स काउंटर पर अपनी टिकट लेने के लिए जाता है तो वह देखता है कि उसकी डिपार्चर टाइम उसकी बर्थ डेट ही होती है, यानी कि उसका बर्थडे 25 सितंबर को होता है और वहां पर डिपार्चर टाइम 9:25 का होता है। ये सब देखकर अलेक्स बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और साथों साथ एयरपोर्ट पर एक सॉन्ग भी चल रहा होता है और उसका सिंगर कई सालों पहले प्लेन ब्लास्ट में मारा गया था। ये सब देखकर अलेक्स को लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत होने वाला है और तब भी वह हिम्मत करके अपने साथियों के साथ प्लेन में बैठ जाता है। और अब अलेक्स के पास दो लड़कियां आती है और वह उनसे सीट एक्सचेंज करने के लिए कहती है। इसलिए अलेक्स वहां से खड़ा होकर अपने दोस्त टूड के पास चला जाता है और वह तब भी देखता है कि उसकी सीट की होल्ड पिन टूटी हुई होती है और साथों साथ अलेक्स को कुछ अजीब सा फील होने लगता है। इसलिए वह प्लेन से उतरने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन प्लेन टेक ऑफ करना शुरू कर देता है। प्लेन को टेक ऑफ करने के बाद अंदर बैठे सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और थोड़ी देर के बाद प्लेन के इंजन के अंदर कुछ मिस्टेक हो जाती है। इसलिए सभी लोग काफ़ी घबरा जाते हैं और तब भी प्लेन की एक साइड फट जाती है। उसकी वजह से वहाँ पर बैठे हुए सभी लोग बाहर गिरने लगते हैं। उसकी वजह से प्लेन में आग लग जाती है और वहाँ पर सबके सब जलने लगते हैं और यहाँ पर एलेक्स भी मर जाता है। कि तब भी एलेक्स की आंख अचानक से खुलती है और वह देखता है कि प्लेन पूरी तरह से नॉर्मल होता है। इसका मतलब ये एक एलेक्स का एक सपना था और वह तब भी देखता है कि उसके सामने जो सपने में आई थी वह लड़कियां दोनों खड़ी होती है और वह उसको सीट एक्सचेंज करने के लिए कहती है। और अब एलेक्स खड़ा होकर अपने दोस्त टूड के पास चला जाता है और वहां पर देखता है तो होल्ड पिन टूटी हुई होती है। ये सब देखकर एलेक्स बहुत ही ज्यादा डर जाता है और अब एलेक्स जोर जोर से चिल्लाने लगता है और वह सबको बताता है कि ये प्लेन ब्लास्ट होने वाला है। इसकी आवाज़ सुनकर प्लेन के स्टाफ वाले भी आ जाते हैं। इसके बावजूद भी एलेक्स किसी की सुन नहीं रहा था। इसलिए एलेक्स और उसके दोस्त कार्टर के साथ उसकी लड़ाई हो जाती है। लड़ाई के कारण प्लेन के स्टाफ वाले उन दोनों को प्लेन से नीचे उतार देते हैं। उनके कारण बाकी साथी भी प्लेन से नीचे उतर जाते हैं। यहाँ पर एलेक्स बाकी साथियों को समझा रहा होता है कि मैंने सपने में प्लेन को ब्लास्ट होते हुए देखा था। ये सब बातें सुनकर कार्टर फिर से उससे लड़ने लगता है, लेकिन वह प्लेन अब तक टेक ऑफ कर चुका था और अब यहाँ पर एलेक्स का सपना पूरी तरह से सच हो जाता है और वह प्लेन पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है। ये हादसे के बाद वहाँ पर पुलिस की टीम आती है जो सभी स्टूडेंट से पूछताछ करते हैं। उसको एलेक्स के ऊपर ही शक होता है क्योंकि उसने प्लेन को ब्लास्ट होने से पहले ही सबको बता दिया था। लेकिन यहाँ पर पुलिस एलेक्स को अरेस्ट नहीं कर पाती है क्योंकि उसे दोषी ठहराने का कोई भी सबूत नहीं होता है। और अब यहाँ पर मूवी में हमें 39 दिन के बाद दिखाया जाता है, जहाँ पर एलेक्स के कॉलेज में मेमोरियल रखा जाता है क्योंकि प्लेन के हादसे से कॉलेज के स्टूडेंट्स और टीचर भी मारे गए थे। और अब यहाँ पर टॉड का फादर एलेक्स को गौर से घूर रहा था क्योंकि प्लेन के हादसे में टॉड का भाई भी मारा गया था। टॉड का फादर उसके बेटे के जिम्मेदार एलेक्स को समझ रहा था, लेकिन टॉड एलेक्स के ऊपर बिल्कुल भी नाराज नहीं होता है। और तब भी एलेक्स के पास एक लड़की आती है, उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है, उसका नाम क्लेयर होता है और वह खुश होती है क्योंकि एलेक्स की वजह से सारे दोस्तों की जान बच जाती है। और अब रात को अपने रूम में एलेक्स बैठा होता है, तब भी उसके विंडो के बाहर एक आउल आता है और उसे भगाने के लिए एलेक्स उसके ऊपर एक न्यूज़पेपर फेंकता है, लेकिन वह न्यूज़पेपर पास पड़े एक फैन के अंदर फंस जाता है। उसकी वजह से उसके टुकड़े हो जाते हैं। उन्हीं में से एक टुकड़ा एलेक्स के पास आकर गिरता है जिसमें उसका फ्रेंड टॉड का नाम लिखा होता है। इसे देखकर एलेक्स को फिर से खतरे की संभावना होती है। वही हमें टॉड को दिखाया जाता है जो कि वह बाथरूम में होता है और वहां पर उसका पैर अचानक से फिसल जाता है जिससे उसकी गर्दन में एक वायर फंस जाता है। वह अपने आप को बचाने की कोशिश भी करता है, लेकिन वह वहां पर मर जाता है।
और अब एलेक्स टॉड के घर पर चला जाता है क्योंकि उसको पहले से ही शक था, लेकिन इस बार वह टॉड को नहीं बचा पाता है। टॉड के माता पिता कहते हैं कि उसने डिप्रेशन में आकर सुसाइड कर लिया है, लेकिन एलेक्स उसे कहता है कि वह ऐसा नहीं कर सकता। अगले दिन एलेक्स क्लेयर के घर जाता है क्योंकि वही है जो उसके ऊपर विश्वास करती है। एलेक्स की बात सुनकर वह दोनों मुर्दाघर जाते हैं। वहां पर इनको एक डॉक्टर मिलता है और वह उनको बताता है कि टॉड ने सुसाइड नहीं की क्योंकि उसने खुद को बचाने की कोशिश की थी। डॉक्टर इनको बताते हैं कि यह मर्डर नहीं था, बल्कि मौत हमें अवेलेबल तरीके से मारने की कोशिश करती है। असल में टॉड की मौत उस प्लेन में होनी थी, लेकिन एलेक्स की वजह से वहां पर फ्लाइट मिस हो गई थी, इसलिए यहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई। और अब एलेक्स और क्लेयर एक कॉफी शॉप पे जाके डिसाइड करते हैं डेथ के प्लान को वह कैसे एबिट करेंगे, जैसे उसने प्लेन के क्रैश होने से पहले किया था। क्योंकि इन सभी ने ऐसा नहीं सोचा तो ये एक एक करके सबके सब मारे जाएंगे। और सभी फ्रेंड्स वहां पर आ जाते हैं। तब भी एक लड़की को एक बस कुचल देती है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि उनको पता चल जाता है कि उनकी मौत उसके आसपास घूम रही है और उन सभी का किसी भी वक्त शिकार कर सकती है। जब एलेक्स रात में टीवी चालू करके देख रहा होता है, तब वह देखता है कि प्लेन में ब्लास्ट कैसे हुआ और कहां से हुआ था और वह किस तरीके से आगे बढ़ रहा था। इसलिए वह अपनी सीट चेक कर रहा था। इसलिए वह सबसे पहले देखता है कि टॉड की मौत सबसे पहले होनी थी। क्योंकि वह प्लेन से नीचे उतर गया था, इसलिए उसका भाई मारा गया था। और अब नेक्स्ट अकॉर्डिंग एक उसके टीचर की होती है, इसलिए वह नाइट में ही उसके टीचर के घर चला जाता है। टीचर उसको देख लेती है, लेकिन उसको लगता है कि एलेक्स उसको मारने के लिए आया है। ये सोचकर वह पुलिस को कॉल कर देती है। जब पुलिस आती है तो वह एलेक्स को ताकाजाकी करते हुए उसे अरेस्ट कर लेती है और उसे वहां पर ले जाकर उसको घूमने का कारण कहते हैं। एलेक्स उसको बिना किसी दिक्कत के सब कुछ उसे बता देता है और वह उसको बता देता है कि डेथ का अगला नंबर टीचर का है, लेकिन पुलिस ऑफिसर उस पर विश्वास नहीं करते हैं और अब सबूत ना होने पर एलेक्स को छोड़ दिया जाता है। दूसरी तरफ टीचर टाइम पास करने के लिए एक सॉन्ग चलाती है, जो कि वह उसी गाना होता है जो एयरपोर्ट पर बज रहा था। टीचर गरम चाय लेती है, लेकिन वह उसी चाय को फेंक देती है। उसके बाद वह कप के अंदर एक आइस डालकर वह बियर डालती है, जिससे वह कप चटक जाता है। लेकिन टीचर पीती हुई कंप्यूटर के पास चली जाती है, जिससे कंप्यूटर के ऊपर बियर गिर जाता है और वह ब्लास्ट हो जाता है और टीचर के गले में एक कांच फंस जाता है और वह नीचे गिर जाती है। लेकिन वह ऊपर पड़े एक कपड़े को खींचती है, लेकिन उसके साथ एक चाकू भी होता है, जिससे एक चाकू उसके पेट में फंस जाता है। तब तक एलेक्स वहां पर आ जाता है, लेकिन टीचर बहुत ही ज्यादा घायल हो चुकी थी। लेकिन फिर भी एलेक्स उसको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तब भी उसके ऊपर एक टेबल गिरता है। उसकी वजह से वह टीचर की मौत हो जाती है। एलेक्स देखता है कि घर में आग लग गई है, लेकिन वह भागते हुए बाहर जाता है, लेकिन तब भी एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन तब भी एलेक्स का एक दोस्त वहां पर आ जाता है और वह देख लेता है, इसलिए वह उसी बात की पुलिस को गवाही दे देता है और अब एलेक्स को किलर समझकर उसे ढूंढने लगती है। इसलिए एलेक्स घर पे नहीं होता है, इसलिए वह क्लेयर से पूछताछ करता है क्योंकि एलेक्स उसका बेस्ट फ्रेंड होता है। लेकिन क्लेयर उसको कुछ भी नहीं बताती है और अब कार्टर और उसको गवाही देने वाले दोस्त के साथ वह एलेक्स के पास चले जाते हैं और उसको नेक्स्ट डेथ के बारे में पूछती है। लेकिन एलेक्स उसको कुछ भी नहीं बताता है क्योंकि मौत को कोई भी नहीं रोक सकता। इसलिए वह सभी एलेक्स को लेकर वहां से निकल जाते हैं और अब पैटर्न के अकॉर्डिंग कार्टर की बारी होती है। इसलिए वह उन सबको कहता है कि मरना तय है तो अभी मर जाए, और ये कहकर वह तेजी से गाड़ी चलाने लगता है और वह आगे जाकर वह रेलवे के ट्रैक के ऊपर रोक देता है। बाकी लोग तो बाहर निकल जाते हैं, लेकिन वह कार्टर को बाहर निकलने को कहते हैं और अब सामने से ट्रेन आ रही थी, लेकिन कार्टर तो मरना चाहता था। लेकिन बाकी दोस्तों की रिक्वेस्ट के बाद वह कार्टर भी मरने का आइडिया कैंसिल करता है और वह गाड़ी को आगे लेने की कोशिश करता है, लेकिन वह कार चालू नहीं हो रही थी और उसका डोर भी लॉक हो जाता है और उसकी मौत उसकी तरफ बढ़ रही थी।
और अब एलेक्स कार्टर को चीट कर देता है, उसकी वजह से उसकी जान बच जाती है और अब कार्टर की मौत नेक्स्ट डेथ में कन्वर्ट हो जाएगी और उसको नेक्स्ट डेथ के विक्टिम के बारे में पता चलता उसके पहले कि तब भी वहां पर एक ट्रेन आती है और वह कांच के टुकड़े को उड़ाती है और वह फ्रेंड के गले को काट देता है और ये यही फ्रेंड होता है जिसने एलेक्स की गवाही दी थी। और अब एलेक्स समझ जाता है कि जिसने डेथ को चीट की थी और वह नेक्स्ट डेथ पर चीट हो जाएगी और अब कार्टर भी बच चुका है। पीछे एलेक्स और क्लेयर बचे होते हैं और अब एलेक्स खुद को एक कैबिन के अंदर बंद कर देता है क्योंकि वह डेथ का नेक्स्ट विक्टिम होता है। उसके बाद उसे पता चलता है कि पैटर्न के अकॉर्डिंग क्लेयर का पहला नंबर आता है और अब मौत की बारी उसकी होती है। दूसरी ओर क्लेयर को बहुत ही सारी एलेक्स की फिक्र हो रही थी, इसलिए वह अपना एड्रेस पुलिस को बता देती है ताकि वो लोग उसकी मदद कर सके। और जब पुलिस वहां पर पहुंचती है तो एलेक्स वहां से भाग जाता है क्योंकि उसे पता है कि इन मामले में पुलिस उसकी कुछ भी मदद नहीं कर सकती। और अब क्लेयर के घर के बाहर एक वायर शॉर्ट होता है, इसलिए वह अपने डॉग को बचाने के लिए वह बाहर जाती है और वह तब भी वायर पानी में गिर जाता है और अब वहां पर चारों तरफ करंट फैल जाता है। मगर तब तक क्लेयर अपने डॉग को बचाकर वह गाड़ी के पास चली जाती है और वह वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वह पूरी तरह से अपने डेथ के ट्रैक में फंस जाती है। लेकिन तब भी वहां पर एलेक्स क्लेयर को बचाने के लिए आ जाता है, लेकिन क्लेयर चारों तरफ से करंट से घेर चुकी थी और अब एलेक्स किसी तरह से चीट करके वह क्लेयर को बचा लेता है। और अब स्टोरी में हमें 6 महीने बीत जाते हैं और अब वहां पर हमें क्लेयर और कार्टर को दिखाया जाता है जो कि वह पेरिस की ट्रिप पे जा रहे थे और उनके साथ एलेक्स भी होता है। इसका मतलब तीनों ने अपनी मौत को चीट करके उसने अपनी जान बचा ली थी और वह तीनों हंसी मजाक और खुशी के साथ वह जी रहे थे। लेकिन अभी भी एलेक्स को लगता है कि उसकी मौत उसको चीट कर रही है क्योंकि एलेक्स की डेथ को किसी ने भी चीट नहीं किया था और उसका शक सही साबित होता है। और तब भी वहां पर एक आदमी वही डेथ सॉन्ग गाने लगता है और अब एलेक्स वहां से खड़ा होकर चला जाता है, लेकिन अचानक से तेजी से एक बस आ रही होती है, लेकिन किसी तरीके से एलेक्स टाइम रहते हुए बच जाता है और अब वही बस आगे जाकर एक पुल से टकराती है। लेकिन तब भी एक बोर्ड एलेक्स के ऊपर तेजी से आ रहा होता है, मगर इस बार कार्टर उसको बचा लेता है और इसकी वजह से एलेक्स की डेथ भी स्किप हो जाती है और अब फिर से कार्टर की बारी आ जाती है और उसकी ओर एक बड़ा सा बोर्ड आ रहा होता है। लेकिन हमें यहाँ पर यह पता नहीं चलता है कि कार्टर मरा है या जिंदा है। और आप सभी को ये मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना।